नमस्कार, मैं हूं संजय सरवरी और आप देख रहे हैं लकी डीसी न्यूज। तो खबरों की शुरुआत करने से पहले एक नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों पर। शिफ्ट में लिफ्ट देना युवक को पड़ा महंगा, कार हुई चोरी। बानकपुर में जल संकट को लेकर स्थानीय लोगों ने जताया विरोध, विधायक पहुंचे समस्या हल कराने। रुक्मणी माता की प्रतिमा स्थापित की जाए कुंडलपुर में, यादव महासभा के प्रदेश अध्यक्ष की मांग, नहीं तो जनता स्वयं करेगी निर्णय। दमोह जिले में गणेश उत्सव की धूम। ये थी दिन भर की कुछ खास खबरें। खबरों का क्रम विस्तार से। खबरों में सबसे पहले बात करेंगे बानकपुर की, जहां भीषण जल संकट व्याप्त है। आज महिलाएं दमोह पहुंची, जिनका कहना है कि पैसा तो लिया जा रहा है, पानी नहीं दिया जा रहा है। इसके खिलाफ उनके द्वारा जमकर आवाज बुलंद की। वहीं दमोह विधायक ने 2 घंटे के अंदर समस्या हल कराने का आश्वासन भी दिया है। खबरों में बात करते हैं बानकपुर की, जहाँ की बीड़ी कॉलोनी में भीषण जल संकट व्याप्त है। पिछले 15 दिनों से पानी की सप्लाई नहीं हुई है, जिसके चलते स्थानीय लोगों में नाराजगी है। काफी तादाद में महिलाएं आज दमोह पहुंची, जिनके द्वारा जमकर नारेबाजी की, पानी दो के नारे लगाए और प्रशासन से कहा कि जल्द से जल्द पानी दिया जाए। इसी बीच इनके परेशानी है, 2 किलोमीटर से पानी ढोते हैं बच्चे के लिए। गोदी में मतलब प्रेग्नेंट भी है तो दिक्कत जाती है हमको पानी में। घर में कोई भी नहीं है हमारे के जो पानी भर के हमको दिलाए। बानकपुर से आए हैं, कॉलोनी। बीड़ी कार्ड है हमारा। पानी की कॉलोनी में रहते हैं। क्या व्यवस्था है पानी की? पानी नहीं है तो पैसे लेते हैं, पानी नहीं देते हैं हमको। कब से परेशानी आ रही है? 2-3 महीने से होती है परेशानी हमको। कनेक्शन काट दिया। इसी बीच इनकी समस्याओं को लेकर दमोह विधायक अजय टंडन भी कलेक्ट्रेट पहुंचे, जिनके द्वारा प्रशासन को इनकी समस्या से अवगत कराया गया। कि जो ब्याज की राशि आती है, क्योंकि वो भी आपसे ये कहेगा, आप अपने माइंड में कब कर लेना, 4 तो करनी पड़ेगी। अगर ब्याज की राशि से भी पैसा जमा होता है, ब्याज का मतलब जो नहीं आप नहीं, जो पंचायत की राशि है उसका इनको इंटरेस्ट भी मिलता है। जब इंटरेस्ट भी मिलता है तो उसको कह रहे हैं कि हम उस इंटरेस्ट में से पैसा जमा कराएं। अगर ये राशि अभी जमा होती है तो इनकी पंचायत का भी। अब आप बात करें जाते ही बानकपुर को हम लोग दर्शन करते हैं, तो ये एक दिन से नहीं ये लंबे समय से चलते। बाकी ये चीजें जो संबंधित है उसको हम ये अधिकारों से बात कर लेंगे। अगर हमें अपनी विधायक निधि में से, विधायक की राशि से, हमें अपनी तनख्वाह की राशि से जो हमने पब्लिक को प्रॉमिस किया है पैसा देना पड़ेगा तो हम वो भी दे देंगे, लेकिन इनकी समस्या समझा। देखने लायक होगा, पिछले 8 दिनों से लगातार ये आंदोलन कर रहे हैं, कब तक पानी इनके घरों तक पहुंच पाता है। संजय सरवरिया, लकी डीसी न्यूज, दमोह। खबरों में हम बात करते हैं बेरोजगारों की। बढ़ती बेरोजगारी से आम आदमी जहां परेशान है, वहीं युवा विशेष रूप से चिंतित है। युवाओं के द्वारा आज एक ज्ञापन सौंपा गया, उचित कार्रवाई की मांग भी की गई। देश के शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार से जोड़ा जाए, इसके लिए आज एक ज्ञापन सौंपा गया। युवाओं के द्वारा ये ज्ञापन सौंपा गया। देश के प्रधानमंत्री से मांग की गई कि बेरोजगारों को जल्द से जल्द रोजगार से जोड़ा जाए। इनके द्वारा पूर्व में भी एक यात्रा निकाली गई थी, बावजूद इसके कोई कार्रवाई नहीं हुई। दिव्यांगों के द्वारा भी ज्ञापन सौंपा गया था, लेकिन नौकरी नहीं मिली, जिसके चलते आज भारत देश के श्री गणेश समाज उत्थान समिति के माध्यम से भारत देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी से यह मांग की है कि जिस प्रकार हमारे देश के किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि दी जाती है, उसी प्रकार हमारे देश के शिक्षित बेरोजगारों को एक सम्मान निधि देने की योजना बनाई जाए और उस योजना का नाम उस निधि का नाम रखा जाए पीएम शिक्षित बेरोजगार सम्मान निधि। इससे लाभ यह होगा कि हमारे देश के जो शिक्षित बेरोजगार हैं उनकी कुछ आर्थिक सहायता भी हो जाएगी और आज वर्तमान स्थिति में जो बेरोजगारी और महंगाई के कारण जो शिक्षा के प्रति लोगों में नकारात्मक सोच उत्पन्न हो रही है वो दूर हो जाएगी। विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में लोग कहते हैं कि डिग्री लेकर क्या करना है, ना नौकरी लगती है और ना रोजगार मिलता है। हम लोगों की दूसरी मांग यह है
कि जो हमारे देश में त्रिस्तरीय ढांचे का जो प्रावधान है, ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत और ब्लॉक स्तर पर मंडल परिषद और जो जनपद समिति या पंचायत समिति और जिला स्तर पर जो जिला परिषद हैं, इनके जो जनप्रतिनिधि हैं, इनकी योग्यता बैचलर होनी चाहिए और विधानसभा और लोकसभा के सदस्यों की योग्यता पोस्ट ग्रेजुएट होनी चाहिए। जब हमारे देश के जनप्रतिनिधि की उच्च शिक्षा होगी तो हमारे देश का समग्र विकास होगा। जी, हम लोगों ने यहाँ ज्ञापन दिया है हमारे शिक्षित बेरोजगारों के लिए कोई न कोई योजना चालू की जाए। जिस प्रकार किसानों को सम्मान निधि दी जाती है, उसी प्रकार हमारे शिक्षित बेरोजगारों को सम्मान निधि दी जाए, ताकि वो लोग आजकल अपने आप में टूट रहे हैं, उनको कोई काम नहीं मिल पा रहा है। तो इस प्रकार उनकी कुछ कोई योजना उनके लिए चालू होगी तो समाज में उनका सम्मान होगा और वो लोग अच्छा कार्य करने के लिए आगे बढ़ेंगे। इस प्रकार हम चाहते हैं कि ये योजना चालू की जाए। बेरोजगारों के द्वारा ज्ञापन सौंपकर रोजगार की मांग की। देखने लायक होगा कब तक इन्हें रोजगार से जोड़ा जाता है। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज, दमोह। दमोह जिले में डेंगू लगातार पैर पसार रहा है। अब तक 38 मामले सामने आ चुके हैं, जिसमें कुछ लोगों का उपचार दमोह जिला अस्पताल में चल रहा है, कुछ लोगों का उपचार निजी अस्पतालों में चल रहा है। ये सरकारी आंकड़ा है, आंकड़ा इससे बढ़कर भी हो सकता है। ऐसे में हम और आपको लगातार सतर्कता रखनी जरूरी है। क्या कदम उठाना है हमें और आपको, आइए हम आपको दिखाते हैं। डेंगू का डंक। जी हाँ, लगातार डेंगू फैल रहा है। अब जो मरीजों की संख्या है वह 38 तक पहुंच गई है। ये सरकारी आंकड़ा है, इसके अलावा जो आंकड़ा है वह कह नहीं सकते। लगातार डेंगू के प्रति लोगों को जागरूक होना होगा, क्योंकि घरों के आसपास अगर पानी इकट्ठा हो रहा है तो उसमें डेंगू के मच्छर पनप सकते हैं। ऐसे में डेंगू को रोकने के लिए और इसके उपाय के लिए क्या कदम जिला स्तर पर उठाए जा रहे हैं, स्वास्थ्य महकमे की प्रमुख डॉक्टर संगीता त्रिवेदी से हमने इस संबंध में चर्चा की। मध्य प्रदेश शासन ने 15 सितंबर से डेंगू पे प्रहार कार्यक्रम स्टार्ट किया है। इस साल ऐसा हुआ कि बारिश ज़्यादा हुई नहीं और रुक रुक के बारिश हुई, जिस वजह से हमारे यहाँ कई गड्ढों में, घरों में, छत पे या ट्यूब में, टायर में, इस सब में पानी भरा रह गया, जिसमें मच्छर के लार्वा बहुत ज़्यादा पैदा हो गए। इस वजह से डेंगू का प्रकोप दमोह में ही नहीं पूरे मध्य प्रदेश में डेंगू का इस बार कहर ज़्यादा है। तो इसलिए हम लोग ने पूरी तरफ से अप्रोच किया है डेंगू को नष्ट करने के लिए। फिलहाल हमारे पास 18 सरकारी हॉस्पिटल में डेंगू के प्रूवन केस है और प्राइवेट में लगभग 20 केस है जो प्राइवेट हॉस्पिटल से डायग्नोस्ड है। तो इस तरह हमारे पास डेंगू के केस है, लेकिन पूरे मध्य प्रदेश में ये देखें तो दमोह का भी कम है क्वांटिटी, लेकिन फिर भी हम अभी से बचाव करेंगे तभी तो हमारा डेंगू यहाँ पे फैलने से रुकेगा। लगातार भीड़ देखी जा रही है, अस्पतालों पर भीड़ बढ़ रही है। भीड़ अभी क्या हो रहा है, सभी वायरल फीवर्स का सीजन है, सिर्फ डेंगू ही नहीं, सिंपल सर्दी खांसी जो हर साल मौसमी बुखार है वो भी अभी सिर उठा रहा है, क्योंकि बारिश कम हुई है और गर्मी बीच बीच में होती जा रही है इस वजह से। तो सिंपल वायरल फीवर्स के बहुत केसेस आ रहे हैं। हम लोग हर जो भी फीवर का केस आता है उसकी कोरोना की जांच, मलेरिया की जांच, डेंगू की जांच, ये हर पेशेंट की करवा रहे हैं, जिसमें कि हमारा एक भी पेशेंट छूटे ना। रोकने के लिए क्या करने वाले? रोकने के लिए हम लोग ने, देखिए डेंगू का ऐसा नहीं है कि हमने एक बार दवाई का छिड़काव कर दिया या एक बार फॉगिंग कर दी तो वो ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं। हमें हर हफ्ते डेंगू का लार्वा नष्ट करना होता है। तो हम लोग ने जिनके द्वारा काफी विस्तार से हमें जानकारी दी, वही लोगों से कहा कि घबराने की आवश्यकता नहीं है। जब भी कोई बुखार होता है तो नजदीकी अस्पताल में जाकर इलाज जरूर कराएं। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज, दमोह। मध्य प्रदेश यादव महासभा के प्रदेश अध्यक्ष आज दमोह पहुंचे। कुंडलपुर में जो रुक्मणी माता का मंदिर है, वहां पर रुक्मणी माता की मूर्ति स्थापित करने की उनके द्वारा मांग रखी गई। उनका यह भी कहना है कि अगर सरकार जल्द कदम नहीं उठाती तो जनता जो चाहे वह कर सकती है। मध्य प्रदेश यादव महासभा के अध्यक्ष जगदीश यादव आज दमोह पहुंचे। गर्मजोशी के साथ यादव समाज के लोगों ने उनका स्वागत किया। एक कार्यक्रम प्रतिवर्ष होता है जिसमें शामिल होने के लिए वह दमोह पधारे थे। राधाष्टमी पर यह भव्य कार्यक्रम होता है। उसके पूर्व दमोह के संग्रहालय पहुंचे, जहां पर माता रुक्मणी देवी की मूर्ति पर माल्यार्पण किया। उनका कहना कि ये हमारी आराध्य देवी है, यहाँ इस तरह से इन्हें रखा गया है। वह चाहते हैं कि इन्हें विधि विधान से जिस स्थान पर इनका मंदिर है वहां पर स्थापित कराया जाए। इसके लिए सरकार से मांग भी की। दमोह आज राधा अष्टमी का आयोजन है, उसके लिए मैं आया था यहाँ पर, लेकिन मुझे इस बात की जानकारी मिली कि रुक्मणी माता की जो एक प्रतिमा है जो बहुत ही भव्य और ऐतिहासिक धरोहर है हमारी,
हम सब लोगों ने आज इस बात का निर्णय लिया है कि मध्य प्रदेश सरकार से हम ये मांग करते हैं कि रुक्मिणी माता का जो स्थान था जहाँ से उनको ले जाया गया था वहीं पर स्थापित की जाए। हमारा यही सरकार से निवेदन है, प्रार्थना है कि ये हमारी आस्था का विषय है और हमारे सम्मान का विषय है। क्यों भगवान कृष्ण की पत्नी अगर कैद रहे और हम लोग इसको स्वीकार कर लेते तो हमसे ज़्यादा फिर कोई भी मैं समझता हूँ हमारा एक कर्तव्य हम पालन नहीं कर रहे हैं। तो हम शासन से मांग करते हैं कि उनको पुनः वहीं स्थापित किया जाए जहाँ से उनको ले जाया गया था। आपके माध्यम से हम अपनी बात सरकार तक पहुँचाना चाहते हैं और आपका भी सहयोग चाहते हैं, क्योंकि पत्रकार जगत एक चौथा खम्मा है। यहाँ की स्थानीय परिस्थिति आप जानते हैं। रुक्मिणी जी कहाँ स्थापित थी, कहाँ उनका मंदिर था, आप सब अवगत हैं उससे। आपका भी हमें साथ चाहिए और ये हम प्रार्थना है हमारी सरकार से, कोई हमारी कोई चेतावनी या चुनौती नहीं है। रुक्मिणी माता जी का वहाँ पर स्थापना होगी। सरकार करा दे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फिर मध्य प्रदेश की जनता कराएगी, दमोह की जनता कराएगी। आपके माध्यम से बस यही मैं कहना चाहता हूँ। बातों ही बातों में मध्य प्रदेश यादव महासभा के प्रदेश अध्यक्ष ने प्रशासन को चेतावनी भी दे दी कि अगर प्रशासन समय रहते कोई कदम नहीं उठाता तो जनता जो चाहेगी वह हो जाएगा। संजय सरवरिया, लकड़ी से न्यूज़ दमोह। खबर में हम बात कर देंगे तेंदुखेड़ा के सारस बगली की, जहां पिछले 2 दिनों से लगातार धरना प्रदर्शन चल रहा है। ग्राम में भ्रष्टाचार फैला है, ग्रामीण धरने पर बैठे हैं, लेकिन प्रशासन का कोई नुमाइंदा यहां नहीं पहुंचता। सरपंच सचिव की मनमानी चल रही है और यहां पर अधिकारियों की मिलीभगत भी नजर आ रही है। तेंदुखेड़ा के सारस बगली में धरना प्रदर्शन चल रहा है। लगातार अनियमितता है। ग्राम पंचायत में भारी भ्रष्टाचार हुआ, जिसकी जांच की मांग की जा रही है और इसी मांग को लेकर ये धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। हालांकि इसमें काफी विवाद भी बताया जा रहा है। मांगे हैं जी, उस पर निष्पक्ष जांच होगी, लेकिन हम लोगों का कहना ये है जी कि जब तेंदुखेड़ा जनपद पंचायत के अधिकारियों की मिलीभगत से ही ये सब भ्रष्टाचार संभव हो पाया जी, तो ऐसी कंडीशन में हमें तो नहीं लगता है कि वो अधिकारी निष्पक्ष जांच कर पाएंगे जी। तो हम लोग ये चाह रहे हैं कि दमोह से कोई नई टीम गठित की जाए, उच्च स्तर से जांच हो, उच्च स्तर पर उसकी जांच हो जी। और बिंदुवाई जो भी हम लोगों की मांगे हैं जी, उस पर बिंदुवाई जांच हो और निष्पक्ष जांच हो जी। साथ में सभी लोगों का कहना ये है कि सरपंच, सचिव, सहायक सचिव, इनको पद से पृथक किया जाए और हमारे ग्राम में एक नई समिति का गठन किया जाए, जिसका ग्राम प्रधान कोई गांव का सदस्य हो और उनकी निगरानी में जितनी भी बिंदुओं पर भ्रष्टाचार हुआ है उन पर क्रमशः बारीकी से जांच हो। बस ये हम सब लोगों की मांग है। फिर अनशन का आप समाप्त करोगे? जब तक की मांगे पूरी नहीं हुई तब तक समाप्त कर। जब तक की मांगे पूरी नहीं हो जा रही हैं और अच्छे से जांच नहीं हो जा रही है, निष्पक्ष जांच नहीं होगी, तब तक अनशन खत्म नहीं होगा। सरपंच सचिव भ्रष्टाचार बंद करो, बंद करो। सरपंच सचिव भ्रष्टाचार बंद करो, बंद करो। अधिकारियों की मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अधिकारियों की मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। सरपंच सचिव भ्रष्टाचार बंद करो, बंद करो। सारस बगली के लोग कई बार दमोह भी पहुंच चुके हैं, कई बार भ्रष्टाचार की शिकायतें भी हुई हैं, लेकिन कभी किसी ने ध्यान नहीं दिया। देखने लायक होगा सारस बगली ग्राम पंचायत की शिकायतों की जांच प्रशासन कब तक कराता है। संजय सरवरिया, लकड़ी से न्यूज़ दमोह। खबरों में हम बात करते हैं हटा जनपद पंचायत की एक ऐसी ग्राम पंचायत की जहां 20 वर्षों में एक सड़क का निर्माण कार्य नहीं हुआ। बड़े बड़े आश्वासन मिले। जिला पंचायत अध्यक्ष शिवचरण पटेल इसी गांव से आते हैं, लेकिन विकास नहीं करवाते। जनपद पंचायत हटा की ग्राम पंचायत भिड़ारी की ग्राम खेजरा खुर्द का हाल बेहाल है। यहाँ पर सड़कों के नाम पर कुछ नहीं हुआ। 20 वर्षों में सड़क नहीं बनी। यहाँ पर जनप्रतिनिधियों ने आश्वासन तो दिया कि जल्द से जल्द सड़क का निर्माण कार्य होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्या कहते हैं ग्रामीणों, किस तरह के आरोप लगाते हैं, आप ही सुन लीजिए। बताइए क्या समस्या है आप लोगों के यहाँ पर? जो हमारा गांव है नाम लगभग नाम क्या है गांव का? ग्राम खेजरा विकास पंचायत है और विकास खंड हटा है जी।
तो इतने पे जय स्थिति है कि जो 20 साल पहले हमारे पैदल जाते हटा के लाने और गिलाव में खबच जाते, अच्छे से बाहर नहीं जा पा रहे थे, 22 स्थिति आज बनी है। इतने पे थोड़ी रोड डाली गई है जो हमारे इतने पे, तो ऊपर जब मुरम भी नहीं डली है, मिट्टी इतनी चिपक रही है कि बच्चे स्कूल जो हटा पड़े जाते हैं यानी 9वीं से और 12वीं तक, उन्हें बहुत बड़ी परेशानी है। और हम लोग तो ऐसे कोई दूध लेके जा रहा हो साइकिल से, साइकिल ही नहीं कर पा रही, मोटरसाइकिल ही नहीं कर पा रही। और अब जब जो अगले पंचवर्षीय में चुनाव भाई थे, लगभग 6 साल हुए बारी भाई, तो शिवचरण बड्डा और जे तुम्हारे प्रहलाद पटेल 2 जने आए थे, और जो हमारे मंगल हो रहा हो तो मंगल बरात में बैठी और बोले कि तुम्हें का लेने, तुम्हारा तो जो हो जे है काम, तुम तो बड्डा हो जेताओ। और इसके बाद में तुम्हारे देखे रोड बन जे है, बढ़िया पुल भी बन जे है, और तो ये पास में छोटो सा गाँव देवरी भी है, उनकी भी जायज स्थिति है, उतने भी मतलब है कोई बाहर नहीं जा पा रहा हुआ है। कितने समय पहले की कह गए थे बोलो? लगभग नहीं 6 साल हो रहे जब चुनाव होने ही आते। अच्छा, चुनाव के टाइम पे वो आश्वासन देके चले गए मतलब आप लोगों को, और कोई व्यवस्था नहीं भैया है। और पानी की वगैरह की समस्या पानी सही की है? तो बहुत खतरनाक समस्या है, ना इधर कोई अब नल की व्यवस्था है, 1-2 थोड़े हैंड पंप लगे हैं, तो वो भी कभी कभी बिगड़ जाते हैं गर्मी में। हाँ, ना पानी आने की टंकी भी नहीं है। जिला पंचायत अध्यक्ष के ऊपर यह आरोप है, देखने लायक होगा कब तक इस संबंध में प्रशासन कदम उठाता है। संजय सरवरिया, डीसीएन न्यूज दबाव। दमोह कलेक्ट्रेट में आज एक महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई। ये महत्वपूर्ण बैठक थी बाल विवाह रोकने के लिए, बाल श्रम रोकने के लिए, बच्चों के प्रति जो लगातार अपराध हो रहे हैं, ऐसे अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए। इसके अलावा यहाँ पर कई अन्य विषयों पर भी चर्चा की गई। वर्तमान परिवेश में देखने में आ रहा है, जब बच्चे अपराधों से जुड़ रहे हैं, या यूं कहा जाए कि बच्चों से संबंधित अपराध ज्यादा हो रहे हैं। बच्चों को अपराधों से बचाना एवं बच्चों के प्रति जो अपराध हो रहे हैं उनसे उनकी सुरक्षा करना सरकार का दायित्व होता है, जिसके चलते सरकार के द्वारा विभिन्न योजनाएं चलाई जा रही हैं। तो वहीं चिल्ड्रंस वेलफेयर को लेकर भी कई तरह के काम हो रहे हैं। ये मध्य प्रदेश सरकार के साथ मिलकर यूनिसेफ ने बाल सशक्तिकरण, किशोर सशक्तिकरण, बाल विवाह रोकथाम और बाल संरक्षण के मुद्दों पर 5 वर्षीय कार्य योजना बनाई है। और इसी कार्य योजना को आगे बढ़ाते हुए जिले में भी एक कार्य योजना बनाई गई है, किशोर सशक्तिकरण, बाल विवाह रोकथाम और बाल संरक्षण के मुद्दों पे। और उसी की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम के माध्यम से इसकी समीक्षा बैठक आयोजित की गई थी। डिस्ट्रिक्ट टास्क फोर्स की बैठक थी ये, और इसमें ये जो कार्य योजना बनाई गई है उसकी समीक्षा की गई थी कि अब तक क्या कार्य हुए हैं और किस तरह की आगे की कार्य योजना बनाने की आवश्यकता है। और इसके साथ साथ जो हमारे युवा साथी हैं जिन्होंने बाल विवाह रोकने में बच्चों की संरक्षण के मुद्दों पे अच्छा कार्य किया है। आगाज कैंपेन एक यूनिसेफ के माध्यम से चलाया गया था जिले में, जिसमें लोगों को अवेयर किया गया था बाल संरक्षण के मुद्दों पे। तो उसमें जिन बच्चों ने अच्छा कार्य, युवा साथियों ने अच्छा कार्य किया था, उनको प्रशस्ति पत्र दिए गए। दमोह के कलेक्ट्रेट में यह कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें संस्था से जुड़े सदस्यों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। संजय सरवरिया, डीसीएन न्यूज दमोह। सागर के रहने वाले एक युवक को स्विफ्ट कार में एक युवक को लिफ्ट देना महंगा पड़ गया। युवक दमोह तो आया, लेकिन उसे नशीला पेय पदार्थ पिला दिया, जिसके बाद वह बेहोश हो गया और इसी बीच युवक कार लेकर फरार हो गया। सागर में एक युवक को लिफ्ट देना महंगा पड़ गया। सागर के रहने वाले आदेश खटीक, जो कि दमोह आ रहे थे, इनके द्वारा एक युवक को लिफ्ट दी गई। युवक दमोह तक आया, अस्पताल चौराहे तक छोड़ने का आग्रह किया। जैसे ही आदेश खटीक के द्वारा उसे कार से नीचे उतारा गया, उसके द्वारा पहले खाना खाने का आग्रह किया। जब वह तैयार नहीं हुए तो उन्हें कोल्ड ड्रिंक्स पिला दी। नशीली कोल्ड ड्रिंक्स पिलाने के बाद आदेश खटीक बेहोश हो गए और उसके बाद युवक कार चोरी करके फरार हो गया। क्या पूरा मामला है, आइए जानते हैं। सागर टैक्सी यूनियन जिलाध्यक्ष। क्या घटनाक्रम हो गया आपके? घटनाक्रम, इनको रिश्तेदारी में काम था कल, तो इनको दमोह आना था। हमारे सागर के स्टेशन से ऑटो भी चलाते, खुद ऑटो भी है इनका। तो ये वहाँ से निकल रहे होंगे। वो जो भाई मिला वो इनसे पूछा होगा कहाँ जा रहे थे, इन्होंने बोला दमोह जा रहे थे। मैंने उनको लिफ्ट दे दी इंसानियत के नाते। उसने बताया कि कोई हमारा हिंदुरिया से था, उसका एक्सीडेंट हो गया, दमोह हॉस्पिटल में भर्ती है, थोड़ा सा अगर आप जल्दी ले चलेंगे तो मदद हो जाएगी। तो ये चले आए अपना जो सरकारी अस्पताल का ऊपर वाला मानक चौराहा है, मानक भवन, वहाँ पर इन्हें गाड़ी खड़ी कर लिया आगे। वो वहाँ से उतरा, सीधा नीचे गया चौराहे के, भैया हम 2 मिनट में आ रहा है। देख के उसने बैग इनकी गाड़ी में ही छोड़ दिया। ये भी अकेले थे, वो भी अकेला था। अब हुआ यूँ कि वो नीचे से गया तो 2 एप्पल जो जूस आते हैं वो बाटल ले गया। बोला भैया एक आप पी लो, एक मैं पी ले रहा हूँ। तो इनने भी उतना ज़्यादा गौर नहीं किया, इनने भी पी ली, क्योंकि वो सामने पी रहा था जो लाया था।
उसके बाद इनको कोई होश नहीं है। 1:43 की रिकॉर्डिंग है सरकारी अस्पताल के गेट पे छोड़ने की, उसी गाड़ी से जो हमारी शिफ्ट डिजायर है MP 15 CB 5184। इनको उसने गेट पर उतारा है और अंदर जाने की लड़खड़ाते हुई इनकी पूरी रिकॉर्डिंग अस्पताल में है, लेकिन उनने अपन को नहीं दी। अपन ने खाली अभी उसकी फ़ोटो खींची है, जब कोतवाली से कोई जाएगा तो उनको देंगे। तो इनको होश आया फिर 11:30 बजे करीब, तो ये कोतवाली आए, वहाँ से चौराहे पे आदमियों के कूदते हुए 2 भाई लोग सहयोग के लिए यहाँ पे छोड़ गए बाइक से, लेकिन रिपोर्ट नहीं लिखी गई क्योंकि इनकी हालत ख़राब थी। तो इनने सोचा कि नशे पत्ते में है, और जबकि नशा भाई एक लौंग भी नहीं खाता है, कोई नशा नहीं करता, ड्रिंक तो बहुत बड़ी चीज़ है। फिर उसके बाद ये विंध्याचल से घर पहुँचा 3:30 बजे रात को सागर। तो जैसे ही हम लोग को खबर लगी तो हम लोग फिर 7 बजे दम हो जाएगा। देखिए, थाना कोतवाली में उक्त घटना की जानकारी मिली थी। कार चोरी की गई है, उसे कुछ नशीला पदार्थ मिलाकर जो है कार चोरी की गई है। उक्त प्रकरण में जो है थाना कोतवाली पर प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया गया है और मामले की प्रारंभिक विवेचना भी शुरू कर दी गई है। कौन व्यक्ति है, किस तरीके से वाहन ले जाया गया है, इस संबंध में CCTV फुटेज भी प्राप्त किए जा रहे हैं। प्रकरण में अग्रिम विवेचना जारी है। आगे जिस प्रकार की तथ्य आएंगे उस अनुसार कार्रवाई की जाएगी। किसकी कार बताई जा रही है सर? सागर के किसी एक ऑटो चालक हैं जिन्होंने वो कार जो है वो मंगवाई हुई थी। आगे इसमें और जानकारी जो है वो एकत्रित की जाएगी। इस संबंध में पुलिस के द्वारा शून्य पर मामला दर्ज कर डायरी को सागर पहुंचाया जाएगा, जहां सागर की कैंट थाना पुलिस आगे की कार्रवाई करेगी। बहरहाल लिफ्ट देते समय हमेशा ही ध्यान रखना होगा कि किस व्यक्ति को लिफ्ट दे रहे हैं, नहीं तो आपकी भी शिफ्ट इसी तरह से चोरी हो सकती है। अरशद बंटी पठान के साथ नरेंद्र ठिया, लकीडी सी न्यूज। खबरों में हम बात करते हैं फुटेरा की, जहां गणेश उत्सव की धूम है। जगह जगह भगवान गणेश की प्रतिमाएं विराजमान की गई। फुटेरा कला में जगह जगह गणेश उत्सव की धूम नजर आ रही है। भगवान गणेश की विशाल प्रतिमाएं स्थापित की गई हैं। दिन रात भजन हवन पूजन चल रहा है। यहाँ पर लोगों में खासा उत्साह है। स्थानीय नामदेव मोहल्ले में भी गणेश प्रतिमाएं विराजमान की गई हैं। समिति के सदस्य सुरेश नामदेव, गुड्डू राय, शंकर लाल नामदेव, सुनील साहू, मनीष साहू, नितिन राय सहित अन्य सदस्यों से हमने चर्चा भी की। गणेश जी की प्रतिमा स्थापित हुई है फुटेरा कला में। सभी जगह पर करीबन 10 जगह पर गणेश जी की प्रतिमा स्थापित हुई है। बड़े हर्षोल्लास के साथ गणेश जी के उत्सव हो रहा है और सांस्कृतिक कार्यक्रम किए जा रहे हैं। विभिन्न प्रकार के श्रद्धालु दर्शनों के लिए आते हैं। अनेक प्रकार से अनेकों अनुष्ठान हो रहे हैं। चतुर्दशी के दिन बड़े हर्षोल्लास के साथ गणेश जी की प्रतिमा को विसर्जन किया जाएगा। गाजे बाजों सहित, बैंड बाजों सहित और कोरोना की गाइडलाइन सहित हम लोग इस कार्यक्रम को मना रहे हैं। इस अवसर पर भक्तों की उपस्थिति देखी जा रही है। फुटेरा से इरफान हुसैनी की रिपोर्ट। दमोह के कीर्ति स्तंभ से लेकर महाराणा प्रताप चौक तक जो सड़क है वह काफी संकीर्ण हो गई है, जिसके चलते लगातार ट्रैफिक का जब दबाव बढ़ता है तो जाम लग जाता है। ऐसे में से टू वे किए जाने की मांग दमोह जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मनु मिश्रा के द्वारा की गई है। जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष मनु मिश्रा के द्वारा आज एक ज्ञापन सौंपा गया। दमोह के कीर्ति स्तंभ से लेकर कलेक्ट्रेट तक जो रोड है उसके टू वे किए जाने की मांग की गई। उनका कहना है कि अभी सड़क काफ़ी संकीर्ण है, जिसके चलते आए दिन जाम लगता है, जगह जगह पानी भरता है। अगर यहाँ पर प्रशासन चाहे तो इस सड़क को चौड़ा कर सकता है ताकि लोगों को सहूलियत हो जाए। दमोह कलेक्टर से मिलकर उनके द्वारा ये मांग की गई है। हम लोग यहाँ पर कुछ तो हमारे विधायक जी भी आए हैं, ग्रामीण क्षेत्र की समस्याएं हैं। मैं जो मुख्य समस्या लेके आया हूँ, महाराणा प्रताप मूर्ति से लेके कीर्ति स्तंभ तक का जो मार्ग है, ये मार्ग सकरा है। और आप लोगों को इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के भी हमारे सभी साथी देखते हैं कि जब बरसात होती है
तो बेलाताल के मंदिर के पास बहुत पानी भर जाता है। इसी प्रकार जो जेल रोड है, तो जेल के सामने जो पुलिस कंट्रोल रूम है, वहाँ का पानी आने से पूरी रोड हर बार उखड़ जाती है और पोस्ट ऑफिस के यहाँ का पूरा पानी इस रोड से होकर निकलता है। मैं आज माननीय कलेक्टर साहब से निवेदन करने आया हूँ कि कीर्ति स्तंभ से लेके और महाराणा प्रताप की मूर्ति तक दोनों तरफ सरकारी ज़मीनें हैं। रोड की चौड़ाई बहुत ज़्यादा है। अगर ये रोड चौड़ी हो जाती है तो एक मॉडल रोड के रूप में ये विकसित हो जाए और दमोह की एक आदर्श रोड, जैसे VIP रोड बनी है एक्सीलेंस स्कूल के सामने, उस प्रकार इसमें डिवाइडर लग के दोनों तरफ की रोड चौड़ी हो और उसमें कलेक्टर साहब के बंगले की बाउंड्री भी पीछे जाए और भी जो शासकीय भवन पड़ते हैं उनकी बाउंड्री भी पीछे जाए, ताकि एक अच्छी रोड बन सके, क्योंकि हमारे शहर की खूबसूरती भी इसी रोड से बढ़ेगी। और जो हमारे VIP चाहे सर्किट हाउस जाते हैं, चाहे जबलपुर लोग भी निकलते हैं, छतरपुर से, सागर से जो लोग आते हैं, तो उसके कारण हमारे शहर की सुंदरता भी बढ़ेगी। तो मैं आग्रह करने आया हूं जिला कांग्रेस की तरफ से, मैंने अपने विधायक जी की भी उस पर टीप लगवाई है और मैं कलेक्टर साहब से आग्रह करना चाहता हूँ, क्या कुछ योजना चाहे अधोसंरचना में या कुछ भी योजना में उस काम को शामिल करें और प्राथमिकता के आधार पर इस रोड को जुड़वाएं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरे इस प्रस्ताव पर माननीय जिलाधीश महोदय इस योजना को अमल में लाएंगे और अतिशीघ्र कीर्ति स्तंभ से लेके महाराणा प्रताप मूर्ति का चौड़ीकरण का कार्य होगा और उसमें जो भी सहयोग विधायक निधि या अन्य साधनों से पड़ेगा मैं उनसे भी दिलाने के लिए प्रयास करूँगा। अरशद बंटी पठान के साथ नरेंद्र ठिया, लकी DCN न्यूज दमोह। दमोह नगर कोतवाली के दौरान फ्लैग मार्च निकाले गए। गणेश उत्सव पर्व के चलते चाक चौबंद व्यवस्थाएं की जा रही हैं, जिसके चलते पुलिस के द्वारा ये फ्लैग मार्च निकाला गया। दमोह नगर में गणेश उत्सव की धूम है, पुलिस के द्वारा चाक चौबंद व्यवस्थाएं की गई। इसके लिए दमोह नगर कोतवाली से एक फ्लैग मार्च भी निकाला गया, जो नगर के प्रमुख मार्गों से होकर वापस कोतवाली पहुंचा। इम्तियाज चिश्ती, लकी DCN न्यूज। खबरों में हम बात करते हैं गड़ाकोटा की, जहां भगवान गणेश की प्रतिमा जगह जगह विराजमान है। लोग इनके दर्शनों के लिए निकल रहे हैं, वहीं घर घर में भगवान गणेश की प्रतिमाएं विराजमान है। गड़ाकोटा में सबसे पहले हमने कवरेज किया, सभी घरों का घर घर विराजमान हुई है गणपति महाराज की प्रतिमाएं। बच्चों में खासा उत्साह है। कोरोना के बाद लगातार बच्चे गणेश उत्सव धूमधाम से मना रहे हैं। पंडितों को बुलाकर पूजा अर्चना की जा रही है। गणपति महाराज को विराजमान किया है। हमने बच्चों से भी चर्चा की। हमारा नाम रश्मि है। हाँ। और मेरा नाम है देवेंद्र पटेल। अच्छा। और मेरा नाम सोहानी पटेल है। अच्छा, आप किस वार्ड में रहती हो? विवेकानंद वार्ड में। हाँ, ये गणेश जी रखे उसके बारे में क्या जानकारी? हम लोग बच्चों ने रखा है, खुशी का माहौल है, इसलिए सब बच्चों ने रखा है मिलकर। हाँ। सब बच्चे रखे हैं। हाँ। तो आप लोगों को कितनी खुशी महसूस हो रही है? हम लोगों को बहुत खुशी हो रही है, पापा आए हम लोगों के घर पर। हम लोगों ने यहाँ पर गणेश जी स्थापित किए हैं, जिससे हम लोग 10 ही दिन उनकी सेवा कर रहे हैं। और ये गणेश जी हमारे परिवार के छोटे छोटे बच्चों ने सभी ने मिलकर स्थापित किए हैं। और हम लोगों ने यहाँ पर पंडित जी को बुलाकर उनकी स्थापना करवाई और आगे चलकर झांकी निकालने की भी योजना बना रहे हैं। गणेश उत्सव की धूम गड़ाकोटा में कुछ अनोखे अंदाज में नजर आ रही है। घर घर उत्सव मनाया जा रहा है। गड़ाकोटा से यूनिस खान की रिपोर्ट। खबरों में एक बार हम पुनः बात करते हैं गड़ाकोटा की, जहां संगीत पर श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन चल रहा है। इस धार्मिक आयोजन में बढ़ चढ़कर भक्त हिस्सा ले रहे हैं। गड़ाकोटा में जगदीश स्वामी पटेल धाम में भागवत कथा का आयोजन चल रहा है। वृंदावन धाम से पधारी सुरभि द्विवेदी कृष्ण भगवान की भागवत कथा सुना रही है। काफी तादाद में महिला और पुरुष इस कथा को सुनने के लिए पहुँच रहे हैं, जो भाव विभोर नजर आ रहे हैं। भागवत कथा सुनना और ठाकुर जी के नाम को प्रचार करना और अपने धर्म को आगे बढ़ाना, यही मेरा उद्देश्य है। मेरा भागवत का एक ही उद्देश्य है, ठाकुर जी के नाम का प्रचार प्रसार करना, अपने धर्म को आगे बढ़ाना, जन जन तक ठाकुर जी का नाम पहुंचाना। यही जानकारी भागवत के माध्यम से सभी को देते हैं। जीवन में सभी के अच्छे संस्कार आए, ठाकुर जी के प्रति सबका प्रेम बना रहे, सब अच्छे से ठाकुर जी को याद करते रहें, वृंदावन जाते रहें। यही भागवत के माध्यम से मैं सभी को। आप कहाँ से आए? मैं वृंदावन से ही आई हूँ। और कन्हैया भैया कहने लगे, भैया अब तो
माँ को भूल गए, चलना भी भूल गए, बस बहू चाहिए। और कहने लगे भैया कि मैया दूल्हा मोही बनाए गए, मोहर माथे पे धरवाए गए, अपने प्यार की मोही लाए गए दुल्हा। घड़ाकोटा से यूनिस खान की रिपोर्ट। खबरों में बात करते हैं हटा की, जहां फिल्टर प्लांट में आग लग जाने से काफी नुकसान हो गया। बताया जाता है काफी कीमती सामान यहां रखा हुआ था जो जलकर खाक हो गया। मंगलवार सुबह लगभग 10 बजे नगर पालिका परिषद हटा के परिसर में स्थित फिल्टर प्लांट में अचानक आग लगने से धुएं का गुबार उठने लगा। फिल्टर प्लांट के बाहर ही कुछ कर्मचारी मौजूद थे जिन्होंने धुआं निकलते देखा और आग लगने की आशंका जताई, जिसके बाद नगर पालिका के कर्मचारियों में अफरा तफरी भरा माहौल निर्मित हो गया। कुछ कर्मचारियों ने सूझबूझ से विद्युत विभाग में सूचना दी, जिसके बाद बिजली आपूर्ति बंद कराई गई। फायर कर्मियों को बुलाकर आग पर काबू पाया गया। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी है। इस आग में 100 से ज़्यादा ब्लीचिंग पाउडर की बोरियां, लाइट फिटिंग का सामान, कुर्सी व अन्य सामान जलकर खाक हो गया है। क्या कहना है प्रभारी का, आइए जानते हैं। सुबह लगभग 10 बजे फिल्टर हाउस में आग लाइट के द्वारा लगी। इस पार्किंग होकर हम लोग वहीं बैठे थे पास में, पंप ऑपरेटर ट्रैक्टर ड्राइवर में, और जैसे ही लाइट की धुआं निकला तो टेली नंबर विद्युत मंडल से लाइट बंद करवाई और यहाँ से डीपी से लाइट बंद की और फिर फायर ब्रिगेड वालों ने तत्काल बुलाया। फायर ब्रिगेड ने काबू पाया है और ऊपर पूरा ब्लीचिंग केबल, मोटर की केबल और पक्का फिटिंग का सामान जलकर नष्ट हुआ है। अगर नीचे आग लगती तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता, पूरी सप्लाई बंद हो जाती, मोटर रिजर्व में रखी थी वो भी जल जाती, चालू भी जल जाती। हटा से भानु प्रताप सिंह की रिपोर्ट। पर्वराज पर्यूषण पर्व के चलते दमोह के जैन मंदिरों में विशेष धार्मिक आयोजन चल रहे हैं। सुबह से लेकर देर रात तक ये आयोजन चलते हैं। जैन समाज के लोग बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा ले रहे हैं। भगवान पुष्पतंत्र जी का लाडू चढ़ाकर मोक्ष कल्याणक मनाया गया। इस अवसर पर सकल जैन समाज की उपस्थिति देखी गई। पुष्पतंत्र केसरी 1008 भगवान का आज यह निर्माण महोत्सव है और यहाँ पर बड़े हर्ष के साथ मनाया जा रहा है। पतंजलि मंदिर में वैसे भी सारे श्रावकगण यहाँ पर पुजारी बन के आते हैं और इसको बड़े श्रद्धा भाव से यहाँ पूजन करते हैं। भगवान की जय। ये पूरा अभी दस्ताक्षर वहाँ पर चल रहा है और एक एक लोगों के मन में केसरिया के भाव उत्पन्न हुए हैं। हर मन केसरिया के साथ यहाँ करीब 6 घंटे भक्ति भाव के साथ यहाँ पूजन पाठ बिताते हैं। सुबह करीब अरशद बंटी पठान, लकी DCN न्यूज़, दमोह। दमोह नगर के फरेराबाद स्थित श्री राधा कृष्ण मंदिर में श्री राधा अष्टमी के अवसर पर भगवान राधा कृष्ण की विशेष आरती की गई और प्रसाद वितरण भी संपन्न हुआ। राधा अष्टमी पर श्री राधा बहू मंदिर फटेराबाद नंबर 2 में राधा कृष्ण भगवान की आरती के बाद महिलाओं ने भजन गायन किया और प्रसाद वितरित हुआ। अरशद बंटी पठान, लकी DCN न्यूज़, दमोह। खबरों में हम बात करेंगे पथरिया की, यहाँ के सब्जी विक्रेता काफ़ी परेशान हैं। उचित स्थान की मांग ये कर रहे हैं। पथरिया के सब्जी विक्रेता काफ़ी परेशान हैं क्योंकि यहाँ पर पर्याप्त जगह नहीं है, जिसके चलते आए दिन यहाँ पर विवाद भी होते हैं। ये कहते हैं कि वार्ड नंबर 14 में काफ़ी स्पेस है, वहाँ पर अगर इन्हें जगह आवंटित कर दी जाए तो काफ़ी अच्छे से व्यवस्थित रूप से सब्जी की दुकानें स्थापित हो जाएंगी, थोक और फुटकर मंडी लग जाएगी और ऐसे में ना आने वाले ग्राहकों को परेशानी होगी, ना ही सब्जी विक्रेताओं को। इस संबंध में इनके द्वारा कलेक्ट्रेट पहुंचकर एक शिकायत दर्ज कराई और पिछली बार जो ज्ञापन सौंपा था उस पर कार्रवाई क्या हुई उसकी भी जानकारी चाहिए गई। देवन टेरस पथरिया, हम लोगों को मंडी के लिए जगह चाहिए।
मंडी पथरिया में है नहीं है, और जहाँ है तो बहुत दिक्कत वाली जगह। हम लोग ये चाहते हैं कि हमारी मंडी कहीं ऐसी जगह हो जाए हम लोगों को भी दुकानदार बन सके। इससे पहले भी आपने आवेदन किया? हाँ, इससे पहले हमारे यहाँ तहसीलदार महोदय जी ने दिया, SDO कार्यालय दिया, हमारे पथरिया CO साहब ने दिया। अभी तक क्या कार्रवाई हुई है? अभी कुछ नहीं हुआ, हमको कुछ नहीं मिला अभी तक। अपन ये चाहते हैं कि जैसे दमोह में मंडी है ऐसे हमारी पथरिया मंडी होगा। अभी कहाँ पे है मंडी? मंडी है अभी विपणन समिति के वो में अभी खरीदी बिक्री कर रहे हैं, लेकिन उसका रियल नहीं है कि कभी हमको भगा देंगे। जी है हम लोगों को मंडी की जगह चाहिए, मंडी अभी तक है नहीं इधर, और हम लोग होते हैं बहुत जम से परेशान। इस कारण हम लोग हमारे 5-7 विज्ञापन दे चुके हैं ये आवेदन, उसके कारण भी हम लोगों को मंडी के लिए जगह नहीं ली जा रही। जबकि वार्ड क्रमांक 14 में खाली नगर परिषद की 64 एकड़ जमीन है, उसमें हम लोग 8 एकड़ जमीन मंगा रहे हैं, उसमें न तहसीलदार कुछ कह रहे हैं न SDM साहब। इस कारण हम लोग यहाँ पर आए कलेक्टर साहब को आवेदन दें, हम लोगों को जगह दी जाए। देखने लायक होगा, ज्ञापनों का दौर तो चलता रहता है, कार्रवाई का दौर कब तक शुरू होता है। नरेंद्र ठिया, लकी DCN न्यूज़ दमोह। पथरिया थाने की जेरठ चौकी अंतर्गत एक गोली चलने का मामला सामने आया, जहां पिता पुत्र पर गोली चलाई गई थी। हालांकि उन्हें मामूली चोटें आई थी, जिन्हें जिला अस्पताल में दाखिल किया गया था। इस घटना के 3 आरोपी फरार थे, 2 को पकड़ लिया गया, जबकि मुख्य आरोपी दीपराज अभी फरार है। पथरिया थाना अंतर्गत आने वाले जेरठ में गोली चलने का मामला सामने आया था। गोली चलने के बाद आरोपी फरार है। इस मामले में मुख्य आरोपी अभी फरार है, जबकि अन्य आरोपियों को जो सहयोगी थे उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। पथरिया पुलिस के द्वारा अपनी पीठ थपथपाई जा रही कि उनके द्वारा महज 24 घंटे में ही आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। थाना प्रभारी के अनुसार जेरठ निवासी भगवान सिंह लोधी, सत्यम लोधी को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि मुख्य आरोपी दीपराज अभी फरार चल रहा है, जिसके संबंध में पुलिस का कोई खास जवाब सामने नहीं आया है। इस संबंध में TIM के गौड़ के द्वारा बताया गया। ये फरियादी भगवान सिंह का लड़का सत्यम है, उनको जान से मारने के लिए से कट्टा से फायर किया और ये 12 लोग की घटना है। 107 का प्रकरण खान कर आरोपी गणों की तलाश की, जिसमें 2 आरोपी इसमें है सुल्तान लोधी और सुख सिंह और सुखदेव और भयानल और कुड़के लोधी निवासी जेरठ के लिए गिरफ्तार किए गए। सर, अभी भी एक आरोपी फरार है। एक आरोपी जिसने गोली चलाई वो मुख्य आरोपी घटना दिनांक से फरार है। इसकी जगह जगह मुकदमे लगाए गए और दस्तयाब कर लिया जाएगा, प्रयास जारी है। इसमें क्या है कि अपराध जो हुआ है इसमें इनका आपसी विवाद था, आंतरिक रंजिश थी, इसी बात को लेकर भी घटना हुई। देखने लायक होगा, मुख्य आरोपी तक पुलिस कब तक पहुंच पाती है। पथरिया से आफताब खान की रिपोर्ट। चलते चलते एक नजर मुख्य समाचारों पर फिर से। शिफ्ट में लिफ्ट देना युवक को पड़ा महंगा, कार हुई चोरी। बानकू में जल संकट को लेकर स्थानीय लोगों ने जताया विरोध, विधायक पहुंचे समस्या हल कराने। रुक्मणी माता की प्रतिमा स्थापित की जाए कुंडलपुर में, यादव महासभा के प्रदेश अध्यक्ष की मांग, नहीं तो जनता स्वयं करेगी निर्णय। दमोह जिले में गणेश उत्सव की धूम। तो ये थे अभी तक की कुछ खास खबरें। अगला न्यूज बुलेटिन लेकर हम पुनः हाजिर होंगे, तब तक ले दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।